अनुमान करता हूँ कि उड़ीसा के एक कोई संसदीय निर्वाचन से 13 और 14 बीजेपी का साथ जाएगा और जो 6-7 वो बीजेडी के सप्ताह जाएगा। कांग्रेस का कोई भविष्य तो नहीं है उड़ीसा में, क्यों? भविष्य के लिए वो कुछ नहीं करते हैं। सर, आज लोकसभा सीट के बारे में हम बात करेंगे तो 10 से 11 सीट जीत सकता है बीजेडी और 8 से 10 सीट जीत सकता है बीजेपी। कांग्रेस को एक मिल सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 का काउंटडाउन चल रहा है। इसी को लेकर हम न्यूज तक पर लेकर आए हैं एक स्पेशल सीरीज देश किसका। इस एपिसोड में हम आपको दिखाने जा रहे हैं उड़ीसा का एक्सपर्ट ओपिनियन। राज्य की सियासत पर पकड़ रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार बताएंगे कि 2024 के चुनाव में किसका पलड़ा भारी होगा, कौन जीत सकता है कितनी सीटें। साथ ही हम इसी वीडियो में पिछले चुनाव के आंकड़े और मौजूदा विश्लेषण भी दिखाएंगे। तो देखिए क्या कहते हैं उड़ीसा की राजनीति की गहरी समझ रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार। उड़ीसा का पॉलिटिक्स विचित्र है। ये बाहर में बीजेडी बीजेपी दोनों अलग है, लेकिन अंदर में वो उनका साथ सब मिलावट है। उनको संसद में बीजेपी का जो बिल आया है कि यूनियन गवर्नमेंट का जो बिल आया है बीजेडी समर्थन किया है। अभी जो नवीन जी और शाह जी, अमित शाह जी के साथ जो रुद्धद्वार बैठक हुआ वो तो मालूम पड़ गया। तो ऐसे है कि उनका इरादा है संसदीय क्षेत्र में बीजेपी को ज़्यादा सीट मिलना चाहिए और विधानसभा में बीजेडी को ज़्यादा सीट मिलना चाहिए। यह अलिखित चुक्तिनामा है। यहाँ पर विरोधी कांग्रेस का स्थिति हर रोज निम्नगामी हो रहा है। हालिया ओपिनियन पोल की बात करें तो अगस्त में हुए टाइम्स नाउ ईटीजी के सर्वे के मुताबिक उड़ीसा में एनडीए को 6 से 8 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान है। उड़ीसा में कुल 21 लोकसभा सीटें हैं। इस सर्वे में अन्य के लिए 12 से 14 सीटें दिखाई गई हैं। इसमें नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी भी शामिल है और अनुमान लगाया जा रहा है कि सबसे ज्यादा सीटें बीजेडी ही जीतेगी। इससे पहले जुलाई में आए टाइम्स नाउ ईटीजी के सर्वे को देखें तो बीजेडी को 44.60% वोट शेयर के साथ सबसे ज्यादा 12 से 14 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी 40.50% वोट शेयर के साथ 6 से 8 सीटें जीत सकती हैं। कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट जीतने का अनुमान है और सर्वे के मुताबिक कांग्रेस का वोट शेयर 9.10% रहेगा। इंडिया टीवी सीएनएक्स के सर्वे के मुताबिक उड़ीसा में एनडीए को 8 सीटें मिल सकती हैं, जबकि सर्वे में इंडिया गठबंधन को एक भी सीट नहीं मिल रही है। अन्य को 13 सीटें मिल सकती हैं। एक अन्य में नवीन पटनायक की अगुवाई वाली पार्टी बीजेडी भी शामिल है। तो इलेक्शन अभी फिलहाल 7-8 महीने बाकी है और अगर इसमें बीजेपी कुछ ऐसे गिमिक प्ले करेगा तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी दोनों जो पार्टी हैं उन लोगों के बीच संबंध इतना अच्छा हुआ है, लोगों में कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है। लोगों सोचते हैं अब क्यों हम बीजेपी को वोट देंगे, क्यों बीजेडी को नहीं देंगे। अगर बीजेपी के लिए हम कैंपेन करेंगे तो बीजेडी जो कर्मी है, जो नेता है, विल बी फेसिंग देयर रात। तो दैट इज वर्किंग हेवीली अगेंस्ट बीजेपी एंड फेवरिंग बीजेडी। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो तब बीजेडी ने 21 में से सबसे ज्यादा 12 सीटें जीती थी। बीजू जनता दल का वोट शेयर 43.32% रहा था। इसके अलावा 8 सीटें बीजेपी ने जीती थी। बीजेपी का वोट शेयर 38.88% रहा था। कांग्रेस ने 13.99% वोट शेयर के साथ सिर्फ 1 सीट जीती थी। इससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेडी ने बम्पर 20 सीटों पर जीत हासिल की थी। बीजेडी का वोट शेयर 44.77% रहा था। बीजेपी को तब मोदी लहर के बावजूद सिर्फ 1 सीट मिली थी। बीजेपी का वोट शेयर 21.88% रहा था। कांग्रेस तब एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, लेकिन कांग्रेस का वोट शेयर बीजेपी से ज्यादा 26.38% रहा था। इसके बारे में मैं तो अनुमान करता हूँ कि उड़ीसा के एक कोई संसदीय निर्वाचन से 13 और 14 बीजेपी का साथ जाएगा और जो 6-7 वो बीजेडी के सप्ताह जाएगा। कांग्रेस का कोई भविष्य तो नहीं है उड़ीसा में, क्यों? भविष्य के लिए वो कुछ नहीं करते हैं। राज्य में विपक्ष और मोदी कुछ नहीं है, ये तो विपक्ष कोई नहीं है। यहाँ पर जो शासक दल तो उनके साथ मिला जुटा है, उनका साथ मिलते हैं
तो विरोधी कहाँ है? कांग्रेस का स्तर नहीं है, तो मोदी और वर्सेस विपक्ष का प्रश्न कहाँ से उठ रहा है? 2019 के ओडिशा विधानसभा चुनाव की बात करें तो इसमें भी बीजेडी ने ही डंका बजाया था। बीजेडी ने 44.71% वोट शेयर के साथ 147 में से अपने दम पर 112 सीटें जीती थी। बीजेपी को 32.49% वोट शेयर के साथ 23 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस ने 9 सीटें जीती थी। कांग्रेस का वोट शेयर 16.12% रहा था। ओडिशा में हुए 2014 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस चुनाव में भी नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल ने 117 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बीजेडी का वोट शेयर 43.35% रहा था। बीजेपी ने 17.99% वोट शेयर के साथ 10 सीटें जीती। कांग्रेस उस चुनाव में दूसरे नंबर पर रही थी। कांग्रेस ने 25.71% वोट शेयर के साथ 16 सीटें जीती थी। कुल मिलाकर देखें तो ओपिनियन पोल और एक्सपर्ट ओपिनियन और पिछले आंकड़े बीजेपी और बीजेडी के साथ नजर आ रहे हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा होगा और विधानसभा चुनाव में बीजेडी को। कांग्रेस कुछ खास नहीं कर पाएगी। एक्सपर्ट ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी और बीजेडी की अंदर खाने एकजुट होने की डील है, इसलिए ओडिशा में दोनों की ही चलती है। देखना होगा आने वाले चुनाव में जनता किसका साथ देती है। ओडिशा से अजय कुमार नाथ की रिपोर्ट के साथ न्यूज़ तक ब्यूरो।